हेलो एवरीवन, राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भाई आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कर दिया? चलिए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए किसी मैराथन या किसी बड़ी जंग से कम नहीं था। सुबह जब आंख खुली तो दिमाग में बस एक ही चीज थी कि आज का टारगेट पूरा करना है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने शुरुआत की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास से। दिन की शुरुआत में ही देश दुनिया की जितनी भी जरूरी खबरें थी वो सब अच्छे से दिमाग में फिट कर ली। लेकिन भाई आप तो जानते ही हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ती हैं। तो जैसे ही करंट अफेयर्स की क्लास खत्म हुई, मैं सीधी पहुंची किचन में। फटाफट सुबह के सारे बर्तन धोए, उसके बाद ढेर सारे कपड़े साफ किए। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश हुई और चाय का कप लेकर बैठ गई अपनी अगली पढ़ाई की जंग के लिए। नहाने के बाद दिमाग एकदम एक्टिव और रिफ्रेश था, तो मैंने सोचा कि इस समय सबसे भारी सब्जेक्ट को निपटाया जाए। तो मैंने शुरू की अपनी साइंस की बैक टू बैक क्लासेस। सबसे पहले मैंने फिजिक्स उठाए और उसमें आज पढ़ा सदिश योग का नियम यानी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, उसके क्या नियम हैं, ये सब समझा ही था कि तुरंत बाद बिना रुके मैंने केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक था अनुनाद यानी रेजोनेंस। इसके बाद बारी थी बॉटनी की, जहाँ मैंने कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाई की। अब आप ही सोचिए, लगातार 3 भारी भरकम साइंस की क्लासेस लेने के बाद दिमाग का दही होने लगा था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाया जाए। इसके लिए मैंने उठा ली मैथ्स। मैथ्स में आज मेरा टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ग्राफ पेपर, पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला और इक्वेशन सॉल्व करने में जो मजा आया ना, वो मैं ही जानती हूँ। जब सवाल सही होने लगते हैं तो मैथ्स पढ़ने का मजा 2 गुना हो जाता है। मैथ्स के बाद मैंने अपनी जनरल साइंस की क्लास शुरू की, जिसमें आज का टॉपिक था ब्लड एंड ब्लड ग्रुप यानी रक्त और रक्त समूह। अभी मैंने क्लास स्टार्ट ही की थी, कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक बाहर मौसम बदला और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब जो लोग राजस्थान से हैं या हमारे इलाके से हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ बारिश का आना और लाइट का जाना एकदम फिक्स रहता है। जैसे ही बादल गरजे, मेरे मन में आया कि लो भाई, अब लाइट जाएगी और पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन आज पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि बारिश तो बहुत तेज आई पर लाइट नहीं गई। भाई जब किस्मत और लाइट दोनों ने मेरा साथ दिया तो मैं कैसे पीछे हटती। मैंने भी अपने आप से कसम खा ली कि आज चाहे जो हो जाए, इस कुर्सी से खड़े नहीं होना है। बाहर बारिश की ठंडी फुहारें चल रही थी, मौसम एकदम सुहाना था और मैं यहाँ अपनी कुर्सी पर बिना हिले पूरी शिद्दत के साथ ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर समझ रही थी। सच में आज पहली बार बिना किसी रुकावट के मैंने साइंस की वो क्लास पूरी कंप्लीट की। मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ। साइंस का कोटा पूरा करने के बाद शाम के समय मैंने रुख किया रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आज मैंने वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए। दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो गई। इसके तुरंत बाद मैंने हिंदी की क्लास शुरू की, जिसमें सर्वनाम पाठ 2 चल रहा था। सर्वनाम के जितने भी भेद और रूल्स थे, वो सारे डाउट्स आज मैंने अच्छे से क्लियर कर लिए। अब इन सब के बाद बारी थी हमारे प्यारे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान जीके के बिना तो कोई भी एग्जाम अधूरा है। तो राजस्थान जीके में आज मैंने पढ़ा मुस्लिम संत और संप्रदाय के बारे में। कौन से संत कहाँ हुए, उनकी क्या मान्यताएं थी, ये सब अच्छे से नोट किया, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर आए आज के दिन की सबसे आखिरी क्लास, जो थी पॉलिटी की। पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक था राज्यपाल यानी गवर्नर। राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, उनकी क्या शक्तियां होती हैं, ये सब पढ़ते पढ़ते फाइनली मेरा आज का पूरा स्टडी टारगेट कंप्लीट हो गया। तो भाई सुबह से लेकर रात तक इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद हालत एकदम टाइट हो चुकी थी। शाम को क्लास खत्म करके मैं फिर से किचन में गई, रात के बर्तन धोए, मम्मी की मदद की और फिर बढ़िया सा खाना खाकर मैं तो सीधे बिस्तर पर सो गई। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने इतनी सारी क्लासेस तो ले ली, पर रिवीजन क्यों नहीं किया। बिना रिवीजन के तो सब भूल जाएगी। तो सच बताऊं दोस्तों, बाहर जो इतनी तेज बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से मौसम तो अच्छा हुआ, लेकिन साथ में आ गए ढेर सारे बारिश वाले उड़ने वाले मच्छर।
अब अगर मैं रात को लाइट जलाकर रिवीजन करने बैठती तो पढ़ाई कम और उन मच्छरों से लड़ाई ज्यादा करनी पड़ती। वो लाइट देखकर सीधे आंखों के सामने और किताब पर आकर बैठ जाते हैं और दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए मैंने समझदारी दिखाई और सोचा कि मच्छरों से पंगा लेने से तो अच्छा है कि चुपचाप सो जाओ, रिवीजन सुबह उठकर फ्रेश माइंड से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सुपर डुपर बिजी, थका देने वाला लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव दिन। इतनी सारी पढ़ाई और घर का काम एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता, पर जब दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो सब आसान हो जाता है। आपको मेरा आज का ये रूटीन और मेरा ये डेडिकेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। क्या आप लोग भी बारिश के समय लाइट जाने की प्रॉब्लम फेस करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार अपडेट्स और अपनी पढ़ाई के सफर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हम वाधनी।